नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। दिल्ली की बड़ी लड़ाई में हल्ला बोल में आज हमारे साथ यहाँ पर आम जनता भी दिल्ली की मौजूद है, जो सवाल दागेगी। 7 साल में दिल्ली में यमुना की सफाई पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अफसोस यमुना फिर भी मैली रह गई और अब तो यमुना जी पर सियासत भी मैली होती जा रही है। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यह आरोप लगाया है कि दिल्ली आने वाले यमुना के पानी में जहर मिलाने का गंभीर जो आरोप है वो लगा रहे हैं कि काम ये मुख्यमंत्री वहां कर रहे हैं। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री सामने आए, नायब सिंह सैनी आरोपों को खारिज करते हुए उसे बेबुनियाद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन आप अभी भी इस बात पर अड़ी हुई है कि कुछ दिनों से यमुना का पानी लगातार और जहरीला हो रहा है, यानी जो अमोनिया का कंटेंट है वो लगातार पिछले सप्ताह में बढ़ रहा है। बीजेपी केजरीवाल के आरोपों पर कह रही है कि आप चुनाव में हार के डर से हताशा में हैं और इसी वजह से आप ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जो चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ ऋतुराज झा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ यहीं पर स्टूडियो में हैं। और एक बार जनता को दिखा दीजिए, यहाँ पर भाई जनता अलग अलग जगहों पर 3 हिस्सों में बैठी हुई है, वो अपने सवाल दागेगी। इससे पहले कि उनके सवाल ले, लेकिन आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं कि आखिर जहर को लेकर ये जो जुबान जहरीली हो रही है वो कह क्या रही है। दिल्ली की सियासी लड़ाई अब जहरीले पानी पर आई। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना पर बयानबाजी इस स्तर तक पहुंच जाएगी कि बीजेपी नेता केजरीवाल के पुतले को यमुना में डुबोते नजर आएंगे। महापर्व छठ के समय भी बीजेपी और आप में यमुना की सफाई को लेकर भीषण रण हुआ था। अब चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल ने आज फिर हरियाणा सरकार पर दिल्ली में जहरीला पानी भेजने का आरोप लगाकर बड़ा दांव खेल दिया। पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मानहानि केस करने की धमकी की बात दोहराई। इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? उधर मंगोलपुरी की रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर केजरीवाल को यमुना में डुबकी वाला चैलेंज दिया। संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने, हमने आचमन भी किया, स्नान भी किया। लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है। यमुना के पानी पर मचे घमासान को लेकर आज दिल्ली के सीएम आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की थी। वहीं दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें हार से पहले हताश करार दे दिया। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। डराकर, धमकाकर और लोगों को भयभीत करके चुनाव नहीं जीत जाते अरविंद केजरीवाल। यमुना में सफाई आपने नहीं की, गंदा पानी आपने दिया, लोगों को मारने का काम आपने किया। दिल्ली में हत्याएं आपकी वजह से हुई, जो लोग सड़क पर डूब के मरे।
इससे पहले कल भी दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना नदी को लेकर केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर जानबूझकर जहरीला पानी भेजने का गंभीर आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। केजरीवाल के आरोपों से बीजेपी बिफर गई। बीजेपी ने कहा कि खुद दिल्ली जल बोर्ड ने केजरीवाल के दावों को झुठला दिया है। वहीं केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित बोले, जहरीले पानी के आरोप पर केजरीवाल सबूत दें, नहीं तो हरियाणा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। आपने कहा कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। ये कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि यह पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था। मुझे लगता है इतना गंभीर आरोप आज तक किसी सरकार पर किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं लगाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मुझे लगता है इस पर एकदम आम आदमी पार्टी का हर कैंपेन बंद करना चाहिए और इसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को हरियाणा पुलिस को केस करके गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में लगी इंडस्ट्री से यमुना में जहरीला पानी आ रहा है। हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया की मात्रा 6 ppm से भी ज्यादा है। अब ये बताइए अमोनिया कहाँ से आता है? अमोनिया तब आता है जब इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा यमुना नदी में डाला जाए। कौन डाल रहा है? हरियाणा के पानीपत और सोनीपत जिले में चल रही बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री और पता नहीं कौन कौन लोग उसके अंदर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि जहर है, कैंसरस है, वो डाल रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की सीएम आतिशी का एक वीडियो ट्वीट कर हरियाणा सरकार पर पीने के पानी में जहर मिलाने की साजिश का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा सरकार ने तुरंत पलटवार किया। अगर 1 ppm अमोनिया ट्रीट होके दिल्ली के लोगों को दिया जा सकता है, 7 ppm वाला पानी दिल्ली के लोगों के लिए जहर है, जहर। भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई है कि चुनाव हार रहे हैं, उस बौखलाहट में अब दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना चाहते हैं और उसके बाद अफसरों पे दबाव बना रहे हैं। सोनीपत से जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश कर रही है, वहां का बीओडी चेक कर लो और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला में जाके बीओडी चेक कर लो। गंदगी कौन फैला रहा है सबको पता लग जाएगा। यमुना पर बयानबाजी फिलहाल थमती नहीं दिख रही है, लेकिन इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने यमुना सफाई को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं। अब दिल्ली वाले भी पूछ रहे हैं कि जब हर पार्टी को यमुना की इतनी ही चिंता थी, तो इतने सालों में यमुना साफ क्यों नहीं हुई? आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि चुनाव आयोग से मिले हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। यमुना के पानी के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन से बीजेपी ने शिकायत की है। इस वक्त आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चुनाव आयोग के बाहर। नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री सभी दिखाई दे रहे हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। हमें विश्वास है कि हमें चुनाव आयोग से न्याय मिलेगा। मैं माननीय निर्मला जी से कहना चाहूंगा कि वो अपना विषय आपके साथ। थैंक यू भूपेंद्र जी। Today, a delegation from Bharatiya Janata Party, in which my senior colleague Bhupendra Yadav ji, the Chief Minister of Haryana, Saini ji, Delhi Pradesh BJP's President Shri Virendra Sachdeva ji, and the media coordinators were with us. We came to protest and submit a petition to the election. सचदेवा जी, मैं, मीडिया प्रमुख श्री संजय मयूख जी भी शामिल थे।
दिल्ली की चुनावी राजनीति में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर अग्रसर हो रही है, उससे निराश होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल आज एक बेहद अराजकतावादी मानसिकता से दिल्ली की राजनीति में जहर घोलने पे उतर आए हैं। उन्होंने एक बेहद घटिया और लोगों के मन में अनावश्यक डर पैदा करने का जो काम किया है अपने बयान के माध्यम से। तो लड़ाई दोनों तरफ से, यहां पर आपने दिग्गजों को बीजेपी की तरफ से देखा तो उधर मुख्यमंत्री आतिशी और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गए थे चुनाव आयोग से मिलने। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। कुछ दिनों से लगातार जो अमोनिया का स्तर है 4, 5, 6, 7 ppm तक पहुंच गया है। हमने इलेक्शन कमीशन से यह आग्रह किया है कि अगर इसी तरह जहरीला पानी आता रहा तो हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। 30% दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। कि दिल्ली के लोगों के हित में जो डिसीजन होगा, इलेक्शन कमीशन हरियाणा का पक्ष सुनने के बाद वो डिसीजन लेगी। इन दिनों में ऐसे करना, ये इसकी टाइमिंग देखिए ना आप, कि इन दिनों में मतलब अभी 5-6 दिन में कोई 2 स्टेटों का कोई पानी का झगड़ा तो खत्म नहीं हो जाएगा। ये तो बाद में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय मतलब उसको मुद्दा बनाना या ये कहना कि पानी तो तभी मिलेगा जब हमारी सरकार आएगी या हमें वोट दोगे या कुछ, तो ये ठीक नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और प्रेम शुक्ला जी आप धार दीजिए अपने आरोपों को। अब 30-30 सेकंड का टाइम मैं तीनों को दूंगी। बताइए वो जो आरोप वो लगा रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई है कि चुनावों की वजह से हरियाणा से ज्यादा जो उद्योग है उनका प्रदूषण यमुना जी में छोड़ा जा रहा है, तो क्या वाकई राजनीति का स्तर यहां पहुंच गया है? अगर नहीं तो फिर साबित कीजिए। राजनीति का स्तर यहां तक गिर गया है कि आप बेसिर पैर का झूठ बोले जा रहे हैं। आप जो है आप ही का, आपने जो भी दिखाया ग्राफिक, आप सिर्फ जो है जब पल्ला गांव में जो स्तर है जल में प्रदूषण का, और जब आप जो है यमुना जी जब दिल्ली से बाहर जाती हैं उसका प्रदूषण का स्तर देख लीजिए। और आज नहीं, 2020 से लेकर 2025 तक के आप जो आंकड़े दिखा रही हैं वही आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं कि सबसे अधिक अगर यमुना जी कहीं प्रदूषित होती है तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने जहां 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जहां उन्होंने दावा किया था कि मैं यमुना जी को 5 वर्षों में साफ कर दूंगा, वहीं सबसे अधिक प्रदूषित है। तो केजरीवाल जी 2% यमुना की लंबाई आपके इलाके से गुजरती है, वहीं सबसे अधिक प्रदूषित है। तो जहर अगर कोई फैला रहा है, जहरीला अगर कोई कर रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी के शासन वाली दिल्ली की सरकार कर रही है। और आपने तो जल बोर्ड का कल जो है हवाला दिया और दिल्ली जल बोर्ड ही कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इससे अधिक जो है आपकी फजीहत क्या हो सकती है? लेकिन आपकी हद यह है कि इस फजीहत के बाद भी आप जिस बेशर्मी के साथ ये झूठी बातें कर रहे हैं वो दिल्ली की जनता के साथ एक क्रूर मजाक है और एक क्रूर मजाक बंद होना चाहिए। चलिए ठीक है, 2 आंकड़े हैं जो दिखा दें, उसके बाद से ऋतुराज जी आप मोर्चा संभालिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यमुनोत्री से संगम तक जो पूरी यमुना जी है लगभग 1376 किलोमीटर की लंबाई है। दिल्ली में पल्ला गांव एंट्री पॉइंट, इसीलिए पल्ला गांव आप बार बार सुन रहे हैं, हरियाणा से जब आती है पल्ला गांव में एंट्री पॉइंट है। और पल्ला गांव से जैतपुर दिल्ली में 52 किलोमीटर का सफर है, यानी लगभग 2%। वजीराबाद से ओखला शहरी दिल्ली में करीब 22 किलोमीटर बहती है यमुना जी, और यमुना में मिलती है 22 नालों की गंदगी। ये सब यहीं पर होता है। दिल्ली में यमुना की जो लंबाई है वो कुल मिलाकर आप देख लीजिए जो हिस्सा है सिर्फ 2% है यमुना के प्रदूषण। दिल्ली का हिस्सा करीब जो पूरा यमुना जी का प्रदर्शन है, नदी की लंबाई 2%, लेकिन पूरे जो लंबाई में प्रदूषण होता है उसका 76% इसी दूरी में, इसी 2% में हो जाता है यमुना जी का। अब आपको दिखा देते हैं राज्यसभा के आंकड़े, जिससे आप समझ जाएंगे कि पल्ला गांव एंट्री पॉइंट और निकलते निकलते प्रदूषण का स्तर क्या हो जाता है। सबसे पहले हम दिसंबर 2020, फिर 21,
ये नहीं, ये अमोनिया का है जो हम अमोनिकल नाइट्रोजन बता रहे हैं, वो एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए 20, 21, 22, ये राज्यसभा में दिए हुए आंकड़े हैं ऋतुराज जी। जब पल्ला गांव में एंट्री होती है 0.9 mg पर लीटर, उधर 13.5 हो जाता है, फिर 2.1, 15.6 हो जाता है ओखला बराज से निकलते हुए। 1.7 जो प्रदूषण है वो 17.5 2022 में हुआ निकलते निकलते। आप ही का शासन था। अब अरविंद जी कहते हैं कि एक काम जो मैं नहीं कर पाया वो था यमुना जी की सफाई। फिर उसी यमुना जी की सफाई के मुद्दे पर वो नायब सिंह सैनी साहब के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी थोप रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? अंजना जी, दिल्ली में 3 जगह से पानी की सप्लाई होती है। एक है यमुना नदी, एक है गंगा नदी और एक है हैदरपुर प्लांट जो कि हरियाणा से आता है नहर। 3 हिस्से से पानी की सप्लाई होती है जिससे कि पूरे दिल्ली में जल आपूर्ति होती है। आज यहां पर मैं ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि यमुना नदी में जो अमोनिया नाम का जहर है उसकी मात्रा 6.5 ppm हो चुका है और वो उस लेवल पे पहुंच गया है जिस पानी को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। और अगर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने इसको लेके कंसर्न जाहिर किया है कि सोनीपत में, पानीपत में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है अगर उस पर रोक नहीं लगाया गया तो जो है सो ये पूरा का पूरा जहर वाला पानी अनट्रीटेड लोगों तक पहुंचेगा और इससे नरसंहार हो सकता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद प्रशासन की और हर चीज की, अगर हम उनसे डिमांड कर रहे हैं कि इसको तुरंत रोका जाए, इसकी जांच होनी चाहिए और तुरंत इसको रोकना चाहिए, अगर दिल्ली वालों की चिंता अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसके लिए कंसर्न रेज कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? अरे 76% प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है ना, आप आंकड़े ही नहीं समझ रहे हैं ना। इसका नहीं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका जवाब एक बार डेट वाइज दिखा दीजिए। आप अभी नहीं ऋतुराज जी, 5 के ऊपर जाने पर आप अभी बता रहे हैं, ये देखिए 28 दिसंबर की हम आपको दिखा रहे हैं कहानी, ये अभी 28 दिसंबर की है। 5, उसके बाद से 29 को हो जाता है 6, फिर 30 दिसंबर को 8 पर पहुंचा था, 31 को 10 पर गया था, 1 जनवरी 7.8, 2 जनवरी 7, 3 जनवरी 5.7। अब आ जाइए सीधे 21 जनवरी पर। डेटा तो दिखा देने दीजिए ना, डेटा में क्या प्रॉब्लम है आपको? आप नंबर्स बताएंगे नहीं, 5 पहुंच गया तो देखिए ना, फिर नंबर्स देखिए 5.5, उसके बाद 22 पे 5.6, 24 जनवरी को आते आते 6.4, 25 जनवरी को 6.8, 26 को 7.2, 27 को 7.2। अब आप कह रहे हैं सब कुछ 15 में हुआ, जबकि 1 महीने पहले भी यही स्तर था, 8 और 10 तक भी गया है। तो 5 साल तक सो रहे थे। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि अगर जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने कंसर्न रेज किया है कि एक आध बार होना और लगातार निरंतर होना, इसमें 2 अलग अलग चीज है। रही बात यमुना को लेकर के, तो ये किसी भी नदी को साफ करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब उसमें ड्रेन और सीवर जाना बंद हो जाएगा तो वो नदियां साफ हो जाएगी। 6800 किलोमीटर का सीवर का लाइन उसी 1750 कॉलोनियों में बिछाया जा चुका है, जिस 1750 कॉलोनी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान में खड़े होकर के कहा था कि 50 लाख पूर्वांचल के लोग जो 1750 कॉलोनियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, उनको पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी, उनकी कॉलोनी को पक्की की जाएगी। उन्होंने तो पक्का नहीं किया 5 साल में, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 6800 किलोमीटर का सीवर लाइन बिछा चुके हैं। पिछली बार सरकार बनी, फरवरी में सरकार बनी, मार्च में कोरोना आ गया, 2.5 साल डिस्टर्ब रहा, उसके बाद जेल खेले, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। देश में एक नेता है जो इस बात को स्वीकार करता है कि यमुना की सफाई को लेकर जो हमने वादा किया था यह काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जैसे बाकी काम हमने पूरे किए हैं, आप हमें मौका दो। एक IITN मुख्यमंत्री, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता है, डिलीवर करने में जानता है, अगर वो यमुना को साफ नहीं कर सकता है तो कोई नहीं कर सकता है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर में NGT कहती है कि 13 नदियां ऐसी है जो पॉल्यूटेड है। आज तक एक भी मॉडल नहीं बताया 20 राज्यों के अंदर में कि नदियां साफ कैसे करी है। आज हम स्वीकार तो कर रहे हैं, जो किया है वो बता रहे हैं, जो कमी है उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो करता है उसी से उम्मीद होती है और वही करेगा। पसीना आ गया आपको झूठ बोल बोल के, देखिए कैसे पसीना आ गया। ये कह रहे हैं साहब नरसंहार करने के लिए क्या? अबे नरसंहार हो रहा है दिल्ली में, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाके पकड़े चल रहे हो। FIR क्यों नहीं कराई नरसंहार की आपने? अभी तक दिल्ली पुलिस के पास FIR के लिए कोई भी क्यों नहीं गया? इलेक्शन कमीशन के पास किस लिए जा रहे हो? नरसंहार हो रहा है तो। दिक्कत यह है कि IIT में किसी में नहीं सिखाया जाता कि एक दारू की बोतल के साथ दूसरी फ्री कर दो। सिखाया जाता है किसी IIT में? हाँ या ना में जवाब दे दो। IITN, अरे भाई
एक बोतल के साथ दूसरी आप फ्री करने का जो फार्मूला है वो IIT से सीख के आए थे क्या? एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 11 साल में नहीं बनाया और आप दिल्ली के तमाम जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो भगवंत मान भी यहां पर आकर खिलवाड़ कर रहे हैं। लुधियाना में सतलुज, एक मिनट रुकिए ना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, एक मिनट में किसी के बीच में नहीं बोला, शांत रहिए। मुझे आपसे ज्यादा चिल्लाना आता है, शांत रहिए। रिपोर्टर होगा, कल ही चल के देख लेते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप शांत रहिए, फैक्ट्स पे चेक कर मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अंजना जी प्लीज, अंजना जी प्लीज इनको कहिए। ऋतुराज जी प्लीज। मैं कहूंगा कि लुधियाना के अंदर 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए सतलुज के किनारे, और लुधियाना से जो सतलुज निकलती है उससे पूरे मालवा के अंदर कैंसर फैलता है, और यहां पर आकर दिल्ली में कैंसर फैला रहे। अमोनिया से ज्यादा खतरनाक जो अमोनिया की बात कर रहे हैं, यमुना की, राजनीतिक अमोनिया ज्यादा जहरीला है, और राजनीतिक अमोनिया जो है वो केजरीवाल है हिंदुस्तान का। सबसे ज्यादा राजनीतिक अमोनिया जो है, जहरीला अमोनिया, वो केजरीवाल है। इनका इस चुनाव में केवल गाली देने का काम है बस। एक मिनट रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला ऋतुराज जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला। वो आदमी गाली, अरे प्रभु, आदमी गाली के लायक भी नहीं है। वो आदमी इतनी झूठ बोलता है, इतना यू टर्न लेता है कि वो गाली के लायक भी नहीं है। और कुछ सुनना चाहते हैं, मुझे बोलने दीजिए। अब बात आती है, मैंने लुधियाना का भी एग्जांपल दिया। अभी मैं पूछ रहा हूं कि एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर कहीं पर पूरी दिल्ली में बना है तो उसका नाम बताइए। आपको बोलने का बहुत शौक है, बताइए। मैंने आपसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बताइए, कहां बनाया? सुन तो लो पहले, उसका नाम बताइए ना, मैं सुन रहा हूं। सुनो, पूरा देश सुन रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नींव रखी हो और वो पूरा हो गया, उसमें STP लग गया, उसका नाम बताइए, कहां, कौन से गांव में बनाया? मैं इनको नाम बताइए और कुछ मत बताइए। सुनो, चुप रहिए, नहीं मैं इनको नाम बता रहा हूं। एक भी STP नहीं बनाया, एक भी STP 12 साल के अंदर नहीं बनाया। बताइए, नाम बताइए ना कहां बनाया। सुन तो लो, अब सुनो, एक सेकंड सुन लो। मैंने जैसे कि कहा 1750, नाम बताइए, नाम बता रहा हूँ ना, सुन तो बताइए। लो। 52 किलोमीटर 1750 कच्ची कॉलोनियों में सीवर लाइन डाल करके मेरे खुद के क्षेत्र, STP का नाम बताइए ना भाई। सुनो मेरी बात को, सुन रहा हूँ ना, STP का नाम बता रहा हूँ ना, सुनते क्यों नहीं हो? एक STP का नाम बताइए, झूठ बोलते हो, हमारी आवाज दबाओगे, हमारी आवाज दबाओगे, हमारी आवाज दबा नहीं सकते हो। कह रहा हूँ कि बताइए ना, हमारी आवाज बता रहा हूँ ना, झूठों की आवाज बहुत चल रही है। अगर इस चैनल पे बोलो और अभी कैमरा लेकर चलते, अगर मैंने साबित कर दिया केजरीवाल ने नींव रखी हो, क्षेत्र किरारी में सीवरेज तीन STP बन रहा है। अरे भाई मुझे बताइए, यमुना के ऊपर है क्या वो? आप मुझे बताइए उसके अंदर। मैं फिर कहूंगा, तीनों की नींव पहले रखी गई है, तीनों की नींव पहले रखी गई है। अगर केजरीवाल ने नींव रखी है तो उसका फोटो दिखाइए मुझे। मैं फिर बताइए ना उसका नाम, अगर कहीं पर भी फोटो है केजरीवाल ने STP की नींव रखी थी। चलो मोबाइल दिखाइए, इतने कागज लेके आए आप। छोड़िए, बेकार की बातें मत कीजिए। दिल्ली के अंदर छोड़िए ना, खुद के क्षेत्र में तीन STP बन रहा है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। दिखाइए ना, एक फोटो दिखाइए, केजरीवाल ने ये नींव रखी थी मेरे क्षेत्र के अंदर। मुझे बताया जा रहा है कि एक माइक तो लगा हुआ है, एक माइक और हाथ में उठाइए, अगर आपको आपकी आवाज भी सुनाई जानी। पूरे दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर मेरी आवाज भी जानी है तो मुझे 2 माइक उठाना पड़ रहा है। अरे रुकिए आप लोग, रुकिए एक सेकंड। ये आना बंद हो जाएंगे। मिस्टर ऋतुराज थामिए थोड़ा सा। दोनों शिकायत मत चिल्लाइए कर रहे हैं। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री एक तो प्रेम शुक्ला जी बड़े खुश हैं कि आलोक शर्मा भिड़ गए उनको, और दूसरा ऋतुराज जी ने, एक सेकंड, ऋतुराज जी ने खुद माना शो पे हल्ला बोल में, आज तक ये बार कर रहे हैं, आज तक पर ये खुद मान रहे हैं कि एक भी STP मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो यहाँ पर नहीं लगा है, काम करना शुरू नहीं हुआ है। सुन तो लो, आप मैं क्या कह रहा हूँ। फिर सुन लो, फिर जलेबी बनाने लगते हैं। अरे मैं कह तो रहा हूँ, आपने सुना? अरे जलेबी मत बनाइए ना साहब, सुना ही नहीं। मैंने क्या कहा, आप क्या कह रहे हो? जमुना के ऊपर यहाँ पर ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने बनाया। इसमें मैं आपको एग्जिट पॉइंट नहीं दूंगी साहब, मेरा मुझे सवाल सिंपल है। सुन तो लो, आप भी सुन लो। आप पहले आप गलत बात कहेंगे राष्ट्रीय चैनल पे, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। मैंने आपसे कहा कि 6800 किलोमीटर की चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, कहानी 6800 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछाई, प्रताप विहार, भाग्य विहार, प्रेमनगर में सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट नया बनाया है, और चलने लगा है के अंदर में बन चुका है 3-4 महीने शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। 12 साल में चला कौन सा बनाया? हमने कहा कि यमुना साफ हो गई है। शुरू हुआ है, नहीं हुआ है तो चिल्ला काहे को रहे हैं सर? काम पूरा नहीं हुआ है, माइक लगने के बाद चिल्लाना नहीं पड़ता है। सुनिए मेरी बात, अरे काम पूरा नहीं हुआ है, सुनिए ना। आप सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो आप। नहीं, आप बहुत बोल रहे हैं ऋतुराज जी, माइक लगने के बाद ना चिल्लाना नहीं पड़ता है। देखिए इतना पसीना भी निकल रहा है, हमें चिंता हो रही है, इतना पसीना निकल रहा है, अच्छी बात नहीं है ना, चिंतित हो रहे हैं हम लोग आपकी चिंता को लेकर। अब आप लोगों के सवाल लेकर मैं आऊंगी। लोगों को आता है, क्या है उसमें? माइक उठा के बताइए जल्दी से, 2 लाइन में सिर्फ सर, आगे जाऊं। रिप्लाई है 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कितने नए जल शोधन संयंत्र व मल शोधन संयंत्र बनाने की मंजूरी दी गई? उत्तर है एक की मंजूरी दी गई है, ओखला। वो क्या है? 124 MGD WWTP एट ओखला। केवल एक मंजूरी दी गई है, उसके अलावा मंजूरी नहीं दी गई। अरे मैं कह रहा हूं ना, मंजूरी दी गई, बना नहीं है वो भी। चलिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में राहुल गांधी का अरविंद केजरीवाल पर हमला। ऋतुराज जी, ऐसा करती हूँ ना, मैं चली जाती हूँ, आप शो कर लीजिए। तमाशा मचा रखा है आपने। प्लीज कीप द माइक डाउन सर, प्लीज सर। सबको रोक रही हूँ, उनको मैंने बोला था बोलने के लिए। हाँ, तो प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, नॉट टिल आई टेक योर नेम। इनफ। या तो आप एंकरिंग कर लीजिए, मैं चली जाती हूँ सर। दिल्ली में हवा सांस लेने लायक नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा है। ये हमला उनका अरविंद केजरीवाल पर है। राजधानी की सड़कें टूटी हुई है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। पटपरगंज की रैली में अरविंद केजरीवाल पर बरसे हैं राहुल गांधी। आइए आपको जल्दी से सुना दें। और बीच में केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा। और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं। तो राहुल गांधी जी को अभी अभी पता चला है कि अरविंद केजरीवाल महल में रहते हैं। 6 महीने पहले जब साथ में समझौता हुआ था तब नहीं पता था। जब मंच पर एक साथ थी सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल तब भी नहीं पता था। बहरहाल चुनाव में तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जनता कितना विश्वास दिखाती है ये 5 को पता चल जाएगा, 8 को नतीजे भी आ जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे, उसके बाद मैं लोगों के बीच जाऊंगी। देखिए, आरोप बहुत गंभीर है और अगर वो वाकई लोगों को ये कन्विंस कर देते हैं कि ये प्रदूषण हरियाणा से आ रहा है, आप लोग साजिश के तहत कर रहे हैं, तो आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है इसको काउंटर करने के लिए? आपने देखा, ये तो कन्विंस कर रहे हैं जनता को और ताली बज रही है। झूठ कभी साबित नहीं होता है। हर कोई जान रहा है कि अगर दिल्ली में प्रदूषण 76% पॉल्यूशन अगर दिल्ली की सीमा में होता है तो साफ तौर पर अगर कोई यमुना में जहर मिला रहा है तो आम आदमी पार्टी की सरकार मिला रही है। उसका अगर कोई दोषी है तो इनकी सरकार है। आप अपने अपराध को दूसरे के मत्थे मरने का प्रयास करेंगे। जनता इतनी जो है भोली नहीं है कि आपके झूठ में, आपके छलावे में आ जाएगी। हमें पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता झूठों को निश्चित मैं तो प्रेम शुक्ला जी एक सवाल आपसे हट के पूछती हूँ। क्या प्रदूषण, क्या वायु प्रदूषण, मतलब हमारी सांस, हमारे बच्चे, हम सब ले रहे हैं, बुजुर्ग ले रहे हैं, इन मुद्दों पर कम से कम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठना चाहिए? आपको भी इनको भी नहीं। सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की बात क्या है? क्या प्रदूषण पर घेर रहे हैं, लेकिन क्या मिलके काम किया आपने? की बात नहीं है। आपका जो जिम्मेदारी थी वो पूरा कौन करेगा? ये हमारे बच्चों की बात है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की बात है। नहीं, इनकी जो जिम्मेदारी है उस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए। इन्होंने जिम्मेदारियों में किस तरह से दिल्ली को दगा दिया है, उस दगा देने की इनकी जो गतिविधियां हैं वो क्या दिल्ली की जनता के सामने नहीं रखी जाएंगी? आपने कहा मैं यमुना साफ करूंगा, नहीं किया। आपने कहा हम प्रदूषण मुक्त करेंगे, नहीं किया। आपने कहा सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, नहीं किया। आप कोई काम कर पाने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ दूसरों पर ब्लेम करना एक ही काम आपका रह गया है। आप उठते बैठते सोते जागते एक ही काम है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती दूसरों की है। हाथ उठाइए, ये कैसे सवाल पूछना है? अंजना जी, मैं छोटा सा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से। 21 सांसद इनके आए, इन्होंने संसद में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। जब बीजेपी एलिगेशन लगाती है तो उठा के जेल में ईडी के थ्रू फेंक देती है।
जब कोई और पार्टी एलिगेशन लगाती है तो बीजेपी वालों को जांच तो करवानी चाहिए, चाहे सिट सुप्रीम कोर्ट से करवा ले, कहीं से जांच तो। आपको जांच करवानी चाहिए। जांच कराने के लिए तैयार, हम तो जांच ही करवा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम हरियाणा का पानी भी जांचेंगे और दिल्ली का भी जांचते हैं, देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम कहाँ जांच से भाग रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है, जैसे कि अभी बीते दिनों छठ पर्व गया है, ठीक है, उसमें आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जो है यमुना पर झाग जो है उसको कम कर रहे हैं, लेकिन मूल समस्या कम नहीं कर रहे और ये वादे करते हैं कि 11 साल में ये सब कर देंगे, छठ पर्व हमारे बिहारी भाई बहन जो है अच्छे से मना पाएंगे। जवाब दीजिए इसका। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यमुना की जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जैसे ही ये सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सारा सीवर नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा, यमुना में जो है सारा पानी ट्रीट होके गिरेगा। अभी क्या है, अनट्रीटेड वाटर, शादरा ड्रेन और नजफ का नई बात तो बता नहीं रहे, हमें पता है, करना जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। ये तो पता ही है तो जनता मैं भी तो को। वही कह रहा हूँ, तो करना था ना आपको, किया क्यों नहीं? हम तो माने ना, नहीं पूरा हो पाया। अब फिर हम इनको तो क्यों दोष दे रहे हैं कि ये कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री जी को बोलो कि वो माने कि उन्होंने पीएम उदय योजना इन्होंने अभी कहा कि इन्होंने दिल्ली की सड़कों पे 6-7 हजार किलोमीटर की सीवर लाइन डाल दी। मेरा सिर्फ एक सवाल कि इस मानसून में दिल्ली की सड़कों पे 2-2 फुट पानी भरेगा या नहीं भरेगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि सीवरेज नेटवर्क और ड्रेनेज नेटवर्क बेसिक चीजें हैं। जिस दिन ये पूरा हो जाएगा, जिस दिन ये फंक्शनल हो जाएगा, उस दिन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, सीवरेज की भी सॉल्व हो जाएगी। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए आपको। 10 जो साल आपकी में 15 गारंटीज हैं, उसमें सीवर की बात तो हुई है, ड्रेनेज की कोई बात नहीं हुई है। 10 साल में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, पानी बढ़ता है, हम किश्तियां चला चुके हैं, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। 2-3 काम नहीं पूरे हुए, वो भी हम ही करेंगे। मेरा सवाल जिसने किया है प्रेम पहले, शुक्ला जी वही से आगे भी है, करेगा। जैसे अभी आपने सांसों के साथ जहर की बात की, तो क्या सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली का ही एयर पोल्यूशन है? क्योंकि एनसीआर में तो अधिकतर बीजेपी शासित राज्य हैं, जिसमें आपका यूपी है, जिसमें आपका हरियाणा है। इन राज्यों में आपके क्या प्रभावी कदम है? कदम क्या उठाए आपने? नहीं, सबसे अधिक हमने तो हरियाणा में काफी कुछ कंट्रोल किया, यूपी में भी कंट्रोल किया। दिल्ली क्यों अनकंट्रोल हो जाता है, ये सवाल है। दिल्ली में जो है आपको ग्रेफ 4 लगातार क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि दिल्ली की सरकार फेल है। मेरा सवाल बीजेपी से है कि जब आम आदमी पार्टी ये वादे करती है कि हम 2100 रुपए औरतों को देंगे या फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो आप रेवड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, पर जब आप 2500 रुपए के वादे करते हो, क्या वो रेवड़ी नहीं है? हमने रेवड़ी नहीं कहा, हमने सशक्तिकरण कहा। और हमने सिर्फ वादा नहीं किया, हमने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और जो है छत्तीसगढ़ में दिया भी। इन्होंने सिर्फ वादा किया, दिया कहा ना, पंजाब में दिया ना यहाँ दिया, सब जगह चुनाव से पहले शुरू करके बाद। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से है। आपने अभी बताया कि सीवरेज के लिए आम आदमी पार्टी ने कई बड़े काम किए हैं, लेकिन मैं उत्तम नगर से आता हूं और मेरे वहाँ पे जनकपुरी और उत्तम नगर का जो एरिया है, वहाँ का जो नाला है उसमें इतनी गंदगी है, आज तक उसकी कभी सफाई नहीं हुई और वो उसका जो जितना भी कूड़ा है वो सारा जाके नजफगढ़ ड्रेन में गिरता है, जो कि सीधा जाके यमुना में गिरता है। तो अरविंद केजरीवाल जी को आज से पहले क्यों नहीं याद आया कभी यमुना की सफाई को लेके और कभी सीवरेज की सफाई को लेके? अभी यही कहा कि कच्ची कॉलोनियों का जो सारा सीवर है वो ड्रेन में जाता है और ड्रेन से यमुना जाता है, उसी के लिए सीवर नेटवर्क का पूरा होना जरूरी है, जो अगले 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा। जैसे ही नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा, पोल खोल रहा है, कहाँ से लीकेज है, आप इसको भी कहानी सुना तो रहा हूँ। आपने पूरा उनका आपने बात मैं खुद पत्रकारिता का छात्र हूँ और मैं अपने चैनल पे भी मैंने ये चीज दिखाई है कि आज से 1 साल पहले यमुना के घाट पे आप आज भी जाके देख सकते हैं कि पुराना हनुमान मंदिर जहाँ पड़ता है, वहाँ के घाटों का आज क्या हाल है। वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है उसके पुल के नीचे इतना कूड़ा जमा है यमुना के किनारे पे, हम इस लेकिन आज तक उसकी सफाई नहीं हुई कभी। हम इस प्रॉब्लम का जड़ से सोल्यूशन कर रहे हैं। मेरा सवाल है कांग्रेस वाले के आपके खाता खुलेगी इस बार की नहीं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की जनता के हाथ में है। दिल्ली की जनता कितने विवेक से वोट देती है। हमने 15 साल तक विकास किया, आज एक एसटीपी का नाम नहीं बता पा रहे। हमने 15 साल में 7 एसटीपी के नाम बताए। 3 का बता दिया, बताओ 3 का बता दिया। देखो आप झूठ बोले, आप झूठ बोलकर सरकार बनाए, कोई गलत बात है। लेकिन जब नाम बताया कि नहीं नाम बताया, बताओ भाई। एमएलए को नाम बताया कि नहीं बताया, जनता बताएगी। नाम बताया नहीं बताया नाम। ऋतुराज जी, अब कांग्रेस का भी जवाब आप ही दीजिएगा। ऐसे कैसे मानेगा? जब पार्टी के प्रवक्ता को ये ना पता हो कि जनकपुरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं है, वो डीडीए की 1970 के दशक की कॉलोनी है। अरे जनकपुरी के आसपास भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। उत्तम नगर की बात कर रहे हैं वो, उत्तम नगर विकासपुरी की बात कर रहे हैं। उनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, उनसे पूछ तो लो पहले। इन्होंने पंखा रोड की बात की, हाँ या ना? महाराज
पंखा रोड की बात की है। पूछो है ना, जल्दी आओ, तुमने पूछे ना है कर ना, दिया यहाँ पे, इधर आओ जल्दी आओ। अरे उत्तम नगर विकासपुरी की अरे भाई बिल्कुल, पंखा रोड जो उत्तम नगर जनकपुरी नहीं का जो है, रोड आ रहा है, मेन रोड आ रहा है, जो पंखा हरिनगर रोड की को बात जोड़ता की है, है, सागरपुर वाला जो रोड आता है, वो कॉर्पोरेशन सीधा की आके आपकी पंखा है। रोड हाँ जी, आलोक जी दिल्ली वाले हैं, नहीं घुल पाइएगा। अंजना जी मैं जनकपुरी में, 1200 किलोमीटर से आके अंजना जी, सुनिए ना। अंजना जी मैं जनकपुरी में, जनकपुरी से होते हुए वो जनकपुरी में सीधा आता है, जो 25 कि साल जोड़ता रहा है, हूं मैं। वहाँ बिल्कुल विकास वो पंखा रोड पे जोड़ता है, और अरे भाई, आगे वो हस्ताल होते हुए जाता है। विकासपुरी हस्ताल वाला जो उत्तम एरिया है, नगर उसके ये नाले बताओ। की दीवारें आज तक सब टूटी हुई है, और सब जितनी वहाँ टूटी हुई बस्ती है। हुई, जितनी और वहाँ झुग्गी उसके- बस्ती है, मैं फिर उनका कहूंगा, सारा कचरा मैं उसी इस नाले में बच्चे की गिरता है। बात पर मोहर लगाता हूँ। क्या एक तरफ डीडीए के उत्तम नगर और सुनिए विकासपुरी की कच्ची कॉलोनियां हैं वहाँ पे सुनिए, क्या वहाँ पर वो जो नौजवान नाले की पूछिए बात क्या कर रहे हैं, उसके एक तरफ डीडीए के फ्लैट्स हैं कि नहीं? बिल्कुल है, ये है कि नहीं? हाँ बनवाइए। अरे कच्ची कॉलोनी है ना विकासपुरी उत्तम नगर दिल्ली के का अंदर डी में। नहीं पता अभी। देखिए जनकपुरी से जो नाला आता है, जनकपुरी सीधा से वाला, जो उसमें नाला एक गया तरफ पंखा डीडीए के रोड फ्लैट्स पर है, हैं, पंखा एक रोड पे तरफ भी है, जीवन बिल्कुल पार्क है, एक तरफ बिल्कुल पंखा जनकपुरी। रोड से आता है, वो सीधा है ज्वाइन कि करता नहीं? है वो। उसके आप लोगों को 150 पता कच्ची है। कॉलोनियां हैं। अरे भाई 150 कॉलोनी कितना एरिया होता पता है? वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। सर, मैं- 1.5 किलोमीटर पर 150 कॉलोनियां हैं। देखिए, 11 साल से कितना खाता नहीं झूठ खुल रहा है, बोलोगे? बहुत आम आदमी frustration पार्टी है। इधर इधर बहुत इधर frustration इधर है। इधर सवाल है। सर, मैं आप पार्टी के ऋतुराज जी से पूछना चाहती हूँ, जो आपने शीश महल बनवाया, सोने की पोटी बनवाई, उसमें क्या आपने एलजी और मोदी जी से पूछा था? नहीं पूछा था। हर बात में केजरीवाल जी पूछते हैं, मैं एलजी से पूछूंगा, मोदी जी से पूछूंगा। फिर यमुना जी आपने आज तक 10 साल में साफ क्यों नहीं करवाई? जो कैंसर के और कैंसर का हानिकारक बीमारियां होंगी, जो दिल्ली वाले गंदा पानी पी रहे हैं, बोतल मंगा के पानी पी रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन होगा, आप बताएं। देखो इसमें सारी साथ में एक सवाल सारी जोड़ दूं, मीडिया उसके अंदर एक मिनी इनसे बार पूछ बना लो था, वो शराब का अड्डा। क्या वो अड्डा भी आपने जनता से पूछ के बनवाया था? क्या जनता से रायशुमारी करवा के आपने वो शराब का अड्डा खुलवाया था, दारूशाला उसमें? हाँ या ना में उत्तर दे जवाब दीजिए। दीजिए, माइक उठाइए। अब मैं बोलूं? इन्होंने कहा कि सो कॉल्ड शीश महल, सारी मीडिया को लेकर के सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी गए थे सो कॉल्ड शीश महल दिखाने के लिए। कहीं कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है क्या है? आपको पता है वहां पे केंद्र की सरकार ने पुलिस लगा दिया, दिखाने नहीं दिया। हमने कहा शीश महल भी देखेंगे और राजमहल भी देखेंगे नरेंद्र मोदी जी का। 8,400 करोड़ के जो है सो हवाई जहाज में चलते हैं, जो लोग 15-15 लाख का सूट पहनते हैं, वो जल्दी हमसे नीचे शीश आइए, महल नीचे और आइए, नीचे राजमहल की बात करते हैं। आओ ना आइए, दिखाते जल्दी हैं, से। देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी आखिरी हो सवाल है, जाएगा। आखिरी सवाल है, हैं? जल्दी से। नहीं मोदी जल्दी जी आइए, अगर आइए। 8,000 करोड़ के जहाज में चल रहे हैं, तो केजरीवाल जी को देखो, दारूशाला अपने घर में खोलने की परमिशन मोदी मिल जी को जाती है। कहता हूं तो कांग्रेस को दर्द होता अरे भाई है। हम तो कह रहे हैं आखिरी मोदी सवाल जी को है, कांग्रेस को होता और है। जनता की सरकार महाभ्रष्ट है। ठीक है, आपने लेकिन आप उससे मतलब भी 4 कदम शीश आगे। महल दिखाया कहाँ है? और जो सोने की सीट थी, मतलब तो उसे कहाँ की सीट? बहन जी झूठ है, सब झूठ है। सुनो, टॉयलेट सीट थी, वो कहाँ गई? सुनो, कहाँ है सोने की कहाँ सीट? गई वो? उसी को तो वो दिखाने है गए ही नहीं है थे, ना, वहाँ पे क्यों उसी नहीं को देखने दिखाने गए दी? थे, वो कह रहे उसी को देखने नहीं दी। देखिए सौरभ उसी भारद्वाज, को संजय सिंह दिखाने गए गए थे। थे, दिखाने गए थे ना। नहीं देखने दी जनता भी आपने। देखती सोने की सीट कैसी कहाँ होती है। देखने दी? नहीं देखने दी ना आपने। अरे महाराज गए कहते नहीं कोई वहाँ पे? रहे, सारा मीडिया को लेके गए थे कि सोने का सीट खोजे तो सही कैसा होता है सोने का सीट। देखने क्यों नहीं ये दिया? झूठ का दुकान है पूरा। इनको बुलाना चाहिए। भाजपा मतलब झूठ का दुकान है पूरा। उनको जेल बंद कर दिया। ठंडा मतलब देखने नहीं दी लोगों ने। गंदी चौकीदारी में राजनीति थे मतलब वहाँ। भारतीय जनता पार्टी। कुछ नहीं किया इनने। केजरीवाल जब रहते सुनो, नहीं भी चाहिए, इन लोगों को चांस मिलना नहीं चाहिए। और गंदी राजनीति मतलब भारतीय जनता पार्टी। चलिए, सिद्ध बैठिए। है एकदम। गाली शुरू। अब वो कह रहे हैं कि शीश महल देखने नहीं दिया सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह गए थे, इस पर जवाब दीजिए। केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे और रह रहे थे, क्यों नहीं दिखाया? किसने रोका था? यहाँ तक कि जब इन्होंने अरे अब दिखा दो यार, अब दिखा दो। बीच में मत बोलिए ना, ड्रामा मत कीजिए, माइक नीचे रखिए सर। अरे अब दिखा दो, किसी को मैं अब दिखा दो, कल चलो दिखा दो। आप माइक नीचे रखिए साहब, आप दिखा दो प्लीज, ना, बहुत अनडिसिप्लिन बिहेवियर आपका। मैंने देखेंगे सोने का सीट कैसे आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ये मत धंधा है। कीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है सर। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये प्लीज पार्टी वेट को फॉर योर represent कर टर्न। रहे हैं। अरे उनसे सवाल पूछा है मैंने, आप पूछिए। माइक नीचे रखिए, बारी बारी से बोलिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम्बली कर रही हूँ। अपना नाम, आपने नाम नहीं बतलाया ना अपना। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। दो ये लाइन। स्वाति मालीवाल की मुख्यमंत्री निवास में बुलाकर पिटाई की गई अब देखो, और उसका सीसीटीवी गायब कर दिया। ये कह रहे हैं कि हम दिखाने वाले थे, अरे सीसीटीवी देने को तैयार नहीं। ठीक है आलोक जी, दो लाइन से, दो लाइन, फिर मैं आपके पास देखिए आऊं। आलोक जी, सिर्फ दिल्ली दो लाइन। दिल्ली का दुर्भाग्य है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस की सरकार को हटाया। एक ने कहा 6 दिन आएंगे,
और दूसरा मफलर पहन के आया कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। ठीक, आज दूसरे के एक दूसरे के शीश महल दिखा रहे हैं। सिर्फ 2 लाइन ऋतुराज जी। मैं इतना ही कहूंगा कि सारी जनता देख रही है किस तरीके से दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं केवल केजरीवाल जी को रोकने के लिए। लेकिन इस देश में कोई काम की राजनीति करता है, किसी ने काम किया है और काम के नाम पर वोट मांगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अगर मैं हिंदू आप सभी का हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेकिन रात 8 बजे आज कालका जी सीट पर हम करेंगे चर्चा, जहां पर महामुकाबला है आतिशी, मुख्यमंत्री आतिशी और सामने बीजेपी से रमेश बिदुनी है। रात 8 बजे मेरे साथ राज तिलक आज तक।